हमारा क्लास 9 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है? तो इससे पहले जब हमने पदार्थ के विषय में पढ़ा था तो हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया था। हम जब पदार्थ के विषय में पढ़ रहे थे हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया था। आप थोड़ा रिकॉल करना। पहला वर्गीकरण था भौतिक वर्गीकरण। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, जिसमें हमने पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया था भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। इस ठोस, द्रव और गैस के विषय में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो रासायनिक आधार पर, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ आपके 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतया। एक पदार्थ होते हैं जिनको कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। इसीलिए चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। तो हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के विषय में इसमें बात करेंगे। तो 2 रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे होते हैं अशुद्ध पदार्थ, जिन्हें मिश्रण भी कहा जाता है। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, इसका दूसरा नाम होता है मिश्रण, मिक्सचर जिसको हम कहते हैं। पुनः शुद्ध पदार्थों को फिर से 2 भागों में बांट दिया जाता है, तत्व और यौगिक में। यानी जो शुद्ध पदार्थ हैं उन्हें पुनः 2 भागों में बांट दिया जाता है, तत्व और यौगिक में, यानी एलिमेंट और कंपाउंड में हमने उनको चेंज कर दिया। अशुद्ध पदार्थ और जो मिश्रण है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब ये होते क्या है, एक एक करके इस चैप्टर में इनके विषय में बात करेंगे। अभी हमने एक फ्लो चार्ट बनाया जिसके आधार पर हमने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया। भौतिक वर्गीकरण, जिसके आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। पुनः शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया गया, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण को 2 भागों में बांट दिया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इसके बारे में, यानी भौतिक वर्गीकरण के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम केवल रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि जो शुद्ध पदार्थ होते क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा आता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस। जो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अब ये समझना कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का मतलब उस पदार्थ को खा सकने योग्य या नहीं खा सकने योग्य से मतलब नहीं है। यानी हम सामान्य बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि यह अशुद्ध पदार्थ है, इसको नहीं खाना है, ये शुद्ध पदार्थ है, इसको खाना है। लेकिन रसायन की बोलचाल की भाषा में हम शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं कि ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयवों से बना हो, यानी जिसमें सारे अवयव एक ही प्रकार के हों, एक ही प्रकार के अवयवों से बना पदार्थ। यानी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयवों से बना हो, उसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अवयवों से बना होता है, यानी उसमें जो घटक कण है वो घटक कण एक ही प्रकार के होते हैं, ऐसा पदार्थ कहलाता है शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या हुआ कि ऐसा पदार्थ, अगर हम अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो अशुद्ध पदार्थ क्या हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसमें एक से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि एक से अधिक अवयवों से बना हुआ पदार्थ, एक से अधिक अवयवों से बना, यानी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयवों से बना हो वो कहलाएगा शुद्ध पदार्थ।
और जो एक से अधिक अवयवों से बना होगा उसको कहेंगे हम अशुद्ध पदार्थ। जैसे वायु है, वायु एक अशुद्ध पदार्थ है। क्यों कहा? क्योंकि वायु में बहुत सारे घटक होते हैं, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कुछ अक्रिय गैसें भी होती है, हीलियम, नियॉन जैसी। तो वायु एक मिश्रण है। वायु हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, और मिश्रण किसे कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ को। अशुद्ध पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है? मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ क्या हुआ? जो एक ही प्रकार के अवयवों से बना होता है उसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, और जो एक से अधिक अवयवों से बना होता है वो कहलाता है अशुद्ध पदार्थ। अब जो शुद्ध पदार्थ है, ये जो अवयव है, हमने कहा एक ही, अब हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करते हैं। हमने कहा जिसमें एक ही प्रकार के अवयव होते हैं। अब ये अवयव जो हमने प्रयोग किया शब्द का, ये अवयव अणु भी हो सकते हैं, ये अवयव आपके परमाणु भी हो सकते हैं। पदार्थ का जो घटक होता है वो सबसे छोटा घटक कहलाता है परमाणु। तो ये जो अवयव हैं, एक ही प्रकार के अवयव, ये एक ही प्रकार के क्या हो सकते हैं? परमाणु भी हो सकते हैं, और एक ही प्रकार के अणु भी हो सकते हैं। जैसे गंधक है, गंधक यानी सल्फर जिसको हम कहते हैं S8, ये गंधक है जिसको हम सल्फर कहते हैं सामान्यतया। तो ये एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इस सल्फर में जितने भी परमाणु होंगे, इस गंधक में जितने भी परमाणु होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे? सल्फर के परमाणु होंगे। वो सारे के सारे सल्फर के परमाणु होंगे। पहले ही क्या रखा है कि अवयव अणु भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? परमाणु। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि आपके पास शुद्ध पानी है, आपके पास पानी है, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। अब ये पानी, चाहे आपके पास एक बाल्टी पानी हो, अगर इस पूरी बाल्टी पानी में केवल किसके कण हो? जल की, H2O हो खाली, तो ये कैसा पानी होगा? शुद्ध पानी। यदि इस पानी में हमने चीनी मिला दी थोड़ा सा, तो इसमें दो घटक हो गए, देखिए दो अवयव हो गए, ठीक है ना। जो हम शरबत पीते हैं वो अशुद्ध है सामान्यतः। फिर से कह रहा हूं, अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि हम खा नहीं सकते, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि शरबत में, अगर हम शरबत की बात करें तो शरबत में सामान्यतया दो घटक तो होते ही हैं, एक पानी होगा और दूसरा क्या होगा? चीनी। तो ये शरबत एक घटक से नहीं बना, बल्कि कितने घटकों से बन गया? दो प्रकार के घटकों से। तो ये कैसा कहलाया? अशुद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रकार के अवयव है, पानी भी है और चीनी भी है। यदि शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी का मतलब क्या हुआ? कि उसमें केवल घटक किसके होंगे? पानी के, यानी सारे कण किसके होंगे? H2O के कण होंगे। तो ऐसा पानी कहलाता है शुद्ध पानी या शुद्ध जल। जैसे ऑक्सीजन है, O2, शुद्ध ऑक्सीजन। अगर हम बात करें, शुद्ध शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो इसका मतलब क्या है? कि जितने भी कण हैं, सभी कण किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। सभी कण ऑक्सीजन के होंगे, क्योंकि शुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो सारे के सारे कण किसके होंगे? आपके ऑक्सीजन के। यदि कोई अन्य कण आ जाता है, माना इसमें नाइट्रोजन का कण आ गया, तो ये शुद्ध नहीं रहा, ये क्या हो गया? आपका अशुद्ध पदार्थ हो गया। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें सारे अवयव एक ही प्रकार के होते हैं, वो कहलाता है शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ के परिभाषा में हम थोड़ा और जोड़ देते हैं कि शुद्ध पदार्थ को हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास पानी है, शुद्ध पानी है, मैं दो उदाहरण दे रहा हूं आपको, देखिए। एक तो बता रहा हूं कि शुद्ध पानी है, आपके पास शुद्ध जल है, और दूसरा आपके पास जल और किसका मिश्रण है? चीनी का। आपने पानी में क्या घोल दी? चीनी। कैसा हो गया? अशुद्ध। क्यों? क्योंकि कितने घटक हो गए? दो। अभी केवल पानी था तो शुद्ध था। तो अगर आप पानी को गर्म करें, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो किस में बदलेगा? वाष्प में। और वाष्प भी किसकी होगी? केवल पानी की। यानी अब जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अर्थात पानी को गर्म करके आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग नहीं कर सकते।
कुछ भौतिक विधियां होती हैं, जैसे उबालना, छानना, ये सब भौतिक विधियां हैं। चुंबक द्वारा अलग अलग करना, अभी हम इस चैप्टर में आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण पढ़ते हैं। तो पदार्थों को पृथक करने के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती है। उबाल कर हम अलग अलग कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं, चुंबक द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं कि जिसे न तो उबाल कर, न छान कर, और न तो उबाल कर, न ही छान कर, और न किसी अन्य भौतिक विधि द्वारा उसके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी के घटक क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो घटक हैं। H किसका प्रतीक है? हाइड्रोजन का। O किसका प्रतीक है? ऑक्सीजन का। तो पानी में कितने घटक हैं? दो, एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। लेकिन अगर पानी शुद्ध है तो आप इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग नहीं कर सकते। यानी जब द्रव अवस्था में था तब भी उसका सूत्र क्या था? H2O। जब वाष्प में बदल गया तब भी उसका सूत्र क्या है? H2O। अब जल और चीनी को अगर आप गर्म करोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पानी किस रूप में उड़ जाएगा? वाष्प के रूप में। और चीनी क्योंकि वाष्प में नहीं बदलती है, चीनी गैस में नहीं बदलती, तो चीनी कहाँ रह जाएगी? नीचे, और पानी उड़कर कहाँ चला जाएगा? भाप बनकर बाहर चला जाएगा। अर्थात शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर बने होते हैं, और इन अवयवों को किसी भी भौतिक विधि द्वारा हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा हम आते हैं किसके बारे में? अशुद्ध पदार्थ के बारे में। अशुद्ध पदार्थ, या जिसको हम कहते हैं मिश्रण। दूसरे पदार्थ होते हैं हमारे कैसे? अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंसेस। अशुद्ध पदार्थ, या जिसको हम कहते हैं मिक्सचर या मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है? पहले ही परिभाषा में हम बता चुके हैं कि जो अलग अलग प्रकार के अवयवों से बने होते हैं, या जिसमें एक से अधिक प्रकार के अवयव होते हैं। एक से अधिक प्रकार के अवयव होते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें एक से अधिक अवयव होते हैं वो कहलाता है आपका कैसा? अशुद्ध पदार्थ, या जिसको हम कहते हैं मिश्रण। जैसे उदाहरण देता हूं, दूध। दूध एक अशुद्ध पदार्थ है या एक मिश्रण है। दूध में बहुत सारी चीजें होती हैं। दूध में प्रोटीन होता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में पानी होता है, मिनरल होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं। और भौतिक विधि द्वारा हम इन सबको अलग कर सकते हैं। दूध से प्रोटीन, यानी दूध से क्या निकाला जाता है? पनीर बाहर निकाला जाता है, प्रोटीन अलग हो गई। दूध से लैक्टोज बाहर निकाला जाता है, लैक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया। ऐसे ही दूध से पानी को भी अलग किया जा सकता है। तो दूध एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है। क्यों अशुद्ध पदार्थ कहा? क्योंकि दूध में एक से अधिक प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहा जाता है। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। शर्करा विलयन, चीनी का विलयन, शर्करा विलयन, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें दो घटक होते हैं आपके। दो घटक क्या? एक तो शर्करा होगी, शर्करा अर्थात चीनी, और दूसरा क्या होगा? पानी। तो दो घटक हो गए। तो जब दो घटक हो जाएंगे, दो या दो से अधिक घटक हो जाएंगे, तो ऐसा विलयन, ऐसा मिश्रण पदार्थ कहलाता है अशुद्ध पदार्थ। तो हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ जो हैं वो मिश्रण के रूप में रहते हैं या अशुद्ध पदार्थ के रूप में रहते हैं। जैसे गन्ने का रस है, ठीक है ना, समुद्री जल है, समुद्री जल में नमक होता है, तो पानी और नमक दो घटक हो गए, गन्ने का रस है। ऐसे ही जो कोल्ड ड्रिंक है या जो पेट्रोलियम है, एलपीजी है, बायोगैस है, नल का जो जल है, हमारे घरों में जो पानी आता है, वो भी एक मिश्रण है। क्योंकि खाली H2O नहीं होता, उसमें अन्य घटक भी उपस्थित होते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो हमें आंसर मिला कि नहीं, हमारे आसपास के सभी पदार्थ शुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि वो मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। तो हमने शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के विषय में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।